गलाउटी कबाब जो कि झट से मुंह में घुल जाते हैं, या फिर वहाँ की कुरकुरी बास्केट चाट हो, या फिर वर्ल्ड फेमस लखनवी दम बिरयानी हो, आज हम आपको इसका स्वाद चखाएंगे दिल्ली में। जी हाँ, आपको इसके लिए लखनऊ नहीं जाना पड़ेगा। दिल्ली में क्राउन प्लाजा मयूर विहार में आप दस्तरख्वां एंजॉय कर सकते हैं लखनऊ का। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं लखनवी जायके को और आपको साथ साथ बताते हैं लखनऊ के खाने की हिस्ट्री के बारे में भी। मेरे एक्सप्रेशन से तो आप समझ ही गए होंगे कि मुंह में जाते ही मतलब मानो एक सेकंड में ये चीज गायब हो गई। तो ये और क्या होगी? जी हाँ, ये है गलाउटी कबाब जो मुंह में जाते ही घुल जाते हैं। भाई ये और कबाब से इतना डिफरेंट क्यों होते हैं, अब हम जानेंगे शेफ से। तो लखनऊ नहीं बल्कि दिल्ली में आज हम ये मुंह में घुल जाने वाले टुंडे कबाब को चख रहे हैं। तो इसकी हिस्ट्री के बारे में जानिए कि आखिर इन कबाब को गलाउटी क्यों कहा जाता है। इट्स मेल्टेड मीन्स इस कबाब का मीन्स होता है कि सॉफ्ट। सॉफ्ट मीन्स ऐसा है कि जिनके पास दांत नहीं है वो भी खा सके इसके। अच्छा। एंड इट्स मेल्टेड इन माउथ। जब भी आप खाओगे इस गोज इनसाइड एंड मेल्ट हो जाता है पूरी तरह। इट्स अ फ्लेवरफुल। इसमें सारे एटलीस्ट 50 to 56 डिफरेंट काइंड ऑफ मसाले होते हैं। प्योर मटन आई थिंक प्योर मटन। तो ऐसा भी माना गया है कि लखनऊ में इसका इन्वेंशन तब हुआ था जब वहाँ के नवाब जो थे उनके खानसामा ने स्पेशली उनके लिए बनाया था, क्योंकि वो ज्यादा चबा नहीं पाते थे। तो अगर आप भी लखनऊ की ये गलाउटी कबाब का स्वाद चखना चाहते हैं तो दिल्ली में भी आप इस कबाब को ट्राई कर सकते हैं क्राउन प्लाजा में मयूर विहार की स्पेशल प्रॉपर्टी में। काफी अलग जायका है इसका शेफ। दिस इज दम का मूल। दम का मूल। ये दम पे बनता है, पूरे कवर करके हांडी में। हांडी में बनाया जाता है कोयले की आंच पे। जी, नीचे से भी और ऊपर से भी दम दिया जाता है कोयले की आंच पे, इसलिए इसका जो टेक्सचर होता है इट्स वेरी सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट है एक्चुअली में, फ्लेवरफुल। एक्चुअली में इसका बहुत ज्यादा थोड़ा मीठा सा टेस्ट भी आ रहा है क्योंकि कैशनट पेस्ट यूज होता है। अच्छा, दैट्स व्हाई। अच्छा, तो बहुत रिच मुगलई इसका क्यूजीन है। तो इसकी इस स्पेशली इस डिश की क्या खासियत है? खासियत है कि इसका जो पूरा फ्लेवर है नेवर गोस इनसाइड। दम पे बनता, पूरा कवर करके बनता है। अच्छा। इसलिए बेसिकली आप जब भी कुकिंग करेंगे ना, जितने भी फ्लेवर आप ऐड करते हो तो इट गोज ऑफ। ओपन हैंडी में जब भी कुकिंग करोगे तो फ्लेवर इनका चला जाता है। लेकिन ये इसका जो चिकन का फ्लेवर है, मसाले का जो जितने भी मसाले इसमें यूज हुआ है, इस गोज इनसाइड एंड इट्स वेरी सॉफ्ट बिकॉज ये भी कबाब की तरह है कि इट्स मेल्टेड इन माउथ। तो ये भी एक स्टार्टर की तरह है। तो अगर आप मुगलई क्यूजीन चखना चाहते हैं दिल्ली में तो मयूर विहार क्राउन प्लाजा आइए और ये दम का मुर्ग जो है जरूर ट्राई करिए। लखनऊ की जब भी ट्रिप बनती है तो रॉयल कैफे की आपने जरूर सुना होगा। बास्केट चाट जो है वर्ल्ड फेमस है। तो आज लखनऊ नहीं दिल्ली में ही इस बास्केट चाट का हम लोग स्वाद चखेंगे। रॉयल कैफे नहीं बल्कि क्राउन प्लाजा मयूर विहार में। फुल ऑफ कर्ड फ्लेवर। ये नॉर्मल चाट से डिफरेंट क्यों है? सिर्फ बास्केट चाट इज मेड बाय द पोटैटो का लच्छा बना के उसे फ्राई करते हैं क्योंकि उसका सांचा होता है छोटा सा। हाँ जी, इट शुड बी क्रिस्पी। मसाले, गरम मसाला, अनार, सूंठ की चटनी एंड ये सारी प्रिपरेशन हमारा इनसाइड प्रिपरेशन है। अच्छा। हमने कहीं कोई बाहर से कुछ भी नहीं किया है। जितना भी चीज़ खाना बनाया हमारा खुद का प्रिपरेशन है, इन हाउस। ठीक है। तो ये लखनऊ की जगह मैंने इसके अलावा कहीं और इस चाट का ये लखनऊ का ही फेमस चीज़ है। लखनऊ में बहुत फेमस है। लोग आते हैं सिर्फ लखनऊ में बास्केट चाट खाने के लिए। तो अगर आपको भी ये बास्केट चाट चखनी है, देखिए पहले इसके टेक्सचर की बात करूं तो ये आप देख रहे हैं, ये कटोरी, इसे बास्केट बोलते हैं। तो ये होती है वो आलू की बास्केट जिसमें कई सारे फ्लेवर्स जैसे चना, आलू, दही, चटनी का मिक्स करके इस चाट को जो है बनाया जाता है। तो अगर आप ये अनयूजुअल सी डिफरेंट लखनऊ की लोकल चाट का मजा उठाना चाहते हैं तो भाई लखनऊ से लोग जनरली
नॉनवेज फूड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो वेल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप यहाँ पर आकर के वेजिटेरियंस के लिए भी कई सारे ऑप्शंस हैं। तो आप सबसे पहले तो चाट से शुरुआत करिए, फिर मशरूम गलाउटी और इन सब का भी स्वाद आपको हम चखाएंगे। वेजिटेरियन स्टार्टर प्लेट। वेल ऐसा नहीं है कि सिर्फ कबाब या फिर मटन की प्रेपरेशंस ही आपको मिलेंगी। ये है आलू, स्पेशली इनको बोलते हैं नज़ाकती आलू। तो इसमें ऐसी क्या नज़ाकत है शेफ? नज़ाकत मीन्स सरमाया हुआ और बहुत ही अच्छा खूबसूरत जिसे बोलते हैं नज़ाकत। हाँ, तो ये पोटैटो को कूल डिक आउट करके इसे स्टफ़ किया गया है, जो मावा से स्टफ़ होता है। एंड ड्राई फ्रूट, फुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स एंड मावा। तो लखनऊ और मुगलई क्यूजीन जो है बहुत रिच होता है। इट्स वेरी रिच, वेरी हेवी पैलेट होता है इसका। बिकॉज़ इट्स मेड बाय घी ओनली। सिर्फ घी में बनता है, सारी प्रिपरेशन घी में है। एंड आप जब मशरूम गलौटी ट्राई करेंगे तो सेम लाइक अ मटन गलौटी, इट्स शुड मेल्टेड इन योर माउथ। ठीक है, तो ये है जैसे कि हमने अभी आपको मटन गलाउटी कबाब जो कि एकदम मुंह में घुल जाता है, वो नॉन वेजिटेरियंस के लिए है। बट वेजिटेरियंस के लिए भी एक सिमिलर ऑप्शन है जो कि है मशरूम गलाउटी। ये भी मुंह में घुलने का दावा कर रहे हैं शेफ, तो आइए टेस्ट करके देखते हैं। ऐसा फ्लेवरफुल। एक्चुअली में अगर कोई खाएगा, दोनों कबाब रख दे, तो कोई पहचान नहीं पाएगा कि मटन कौन सा है, मशरूम कौन सा है। एकदम मेल्ट इन माउथ है। तो अगर आपको वेजिटेरियन मुगलई क्यूजीन का टेस्ट चखना है तो आप ज़रूर यहाँ पर आइए, क्राउन प्लाजा मयूर विहार, और टेस्ट करिए इनके नज़ाकती आलू। और सबसे फेवरेट मेरा ये मेल्ट इन माउथ मशरूम गलाउटी। तो अब लखनऊ के दस्तरखान को आ ही गए हैं, तो यहाँ के कबाब और यहाँ की फेमस बाकर खानी शीरमाल रोटी के बिना तो दिन हो ही नहीं सकता। इसके साथ कांधारी नान भी है एंड खमीरी रोटी। बहुत अलग टेस्ट है शेफ। तो आप मुझे डिफरेंट रोटीज़ के बारे में बताइए कि ये किसके साथ क्या खाया जाता है? इसके साथ जनरली कबाब ही खाते थे, ठीक है। इसके साथ निहारी, नली निहारी है हमारे पास, कौरमा है, फिश कौरमा है, तो आप उसके साथ भी खा सकते हैं और कबाब के साथ भी खा सकते हैं। तो ये कौन सी रोटी है? इसका शीरमाल। ये शीरमाल है। इसका फ्लेवर कैसा होता है? स्वीटर साइड। स्वीटर साइड। तो ये है मुगलई रोटी, ये सॉफ्ट बन की तरह भी है, थोड़ा सा स्वीट टेक्सचर है। तो ये है शीरमाल, थोड़ा सा स्वीट टेस्ट है, ऊपर से क्रंची, अंदर से सॉफ्ट है, क्योंकि इसमें घी यूज होता है। अच्छा। इसके डो में एंड सैफरन यूज होता है, मावा यूज होता है। मावा यूज होता है। और ये कौन सी? ये खमीरी रोटी है। ये है खमीरी रोटी। तो वेल यही रोटी है जिसके साथ नल्ली निहारी और कोरमा खाया जाता है, तो वो भी अभी हम आपको चखाएंगे। तब तक ऐसे ही एक ब्रेड का टेस्ट लेते हैं। ऐसा बिस्कॉटी, ऐसा क्रंची क्रिस्पी बिस्किट की तरह होता है। तो ये है बिस्कॉटी रोटी जो कि बिस्किट की तरह होती है। तिल के साथ सब एक्चुअली में एकदम बिस्किट है जी। तो इसको इससे कोरमा के साथ, इसको भी कोरमा के साथ। इसके सबसे बड़ी बात है कि ये कुक होता है तंदूर पे। अच्छा, इसके बाद इसे होता है। इसके बाद इसे डुबोया जाता है, नहाया जाता है घी में। तो ये पहले तो इसे कुक किया जाता है तंदूर में, उसके बाद इसे घी में जो है नहलाया जाता है, जैसा कि शेफ ने बताया। पूरी तरीके से एकदम बिस्किट वाला फ्लेवर है। और इसको भी मुगलई क्यूजीन में जो है कोरमा और कबाब के साथ ही खाया जाता है। कांधारी नान, ड्राई फ्रूट्स नान। तो ये है कांधारी नान और फुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स है। It's also sweeter side. तो मतलब लखनऊ के दस्तरखान में आप देख सकते हैं कि काफ़ी अलग अलग वैरायटी की ब्रेड्स भी आपको मिल जाएंगी। रेगुलर रोटी, नान, मिस्सी रोटी इन सबसे डिफरेंट है। और आप इसको स्पेशली कबाब और कोरमे के साथ खाएंगे तो इसका स्वाद ही और बढ़ जाएगा। माय गॉड, इसकी तो स्मेल से मेरे से रुका ही नहीं जा रहा है। सबसे पहले लखनवी बिरयानी की करते हैं टेस्टिंग।
सटल फ्लेवर रायते और चटनी का स्वाद जो है इस बिरयानी को और भी स्पेशल बना देता है। तो शेफ लखनऊ गए, बिरयानी चखी, स्टार्टर्स चखे, बिरयानी इतनी खास क्यों होती है लखनऊ? बिरयानी इसलिए भी खास है क्योंकि राइस एंड चिकन को दोनों को साथ में कुक किया जाता है दम पे। बिल्कुल। अब राइस का जो चिकन का जो फ्लेवर है गोज इनसाइड इन द राइस, दैट्स व्हाई इट्स फ्लेवरफुल एंड इज अ फुल मेन्यू, मींस फुल मील एक तरीके से। तो ये जनरली हैदराबादी बिरयानी होती है। हैदराबादी बिरयानी इज स्पाइसी स्पाइसी एंड लखनवी इज वेरी माइल्ड बिकॉज इट्स लखनवी किंग। तब भी इतनी फ्लेवरफुल। इट्स द फ्लेवर ऑफ जावित्री, इलायची पाउडर और भी जो गरम मसाला है ओनली फॉर दैट, वाइट पेपर पाउडर। इसके अलावा कुछ भी ऐड नहीं होता और ये दम पे बनता है पूरी तरह। राइस एंड चिकन दोनों को वो करके दम पे बनाते हैं एंड यू कैन अंडरस्टैंड दम पे जो भी चीज़ बनेगा वो तो फ्लेवर उसके पैक हो जाते हैं। लेकिन ये इंडिया की और बिरयानी से डिफरेंट क्यों है इतनी ज़्यादा? बिकॉज ये सालों साल जो खानसामा थे उनको पता था कि ये कैसे बनता है और क्यों बनाते हैं हम, क्योंकि जो बनता है लखनवी बिरयानी और बादशाहों जो भी किंग थे उन्होंने बनाया था। अच्छा। इसको बनाया गया था एक फूल में से कि एटलीस्ट हम कभी भी कहीं पे भी जाएं तो ये हम बना सकें। अच्छा, आसान तरीके से बना सकें। और हमें क्योंकि वो कभी भी लड़ाई पे जाते थे, कुछ भी करते थे, तो उनका यही था कि राइस भी मिले और मीट भी मिले। तो ये है लखनऊ की बिरयानी जिसमें बिल्कुल भी मसाले का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, सिर्फ फ्लेवर्स होते हैं, दम पर कुक की जाती है। तो अगर आप इस लखनवी बिरयानी को चखना चाहते हैं, इस डेलिकेट टेस्ट का अंदाज जो है अपने मुंह में एकदम घुला करके चखना चाहते हैं, तो आइए क्राउन प्लाजा मयूर विहार और टेस्ट करिए ये दम पर पकी हुई लखनवी स्पेशल बिरयानी। अभी हमने बास्केट चाट चखी, अब हम चख रहे हैं आलमबाग की ये खट्टी मीठी आम पन्ना वाली चुस्की। तो इतने सारे रिच फ्लेवर्स के बाद जो है कुछ ठंडा ठंडा खट्टा मीठा पैलेट को साफ करने के लिए मिल जाए तो उससे अच्छा क्या है, और चुस्की का गोला हो वो तो सोने पे सुहागा ही है। मयूर विहार क्राउन प्लाजा के लखनवी दस्तरख्वां में आप सबका स्वागत है। तो आज हम आपको ले चलेंगे लखनऊ की गलियों में, जहां हम चखेंगे अमीनाबाद के फेमस टुंडे कबाब के गलौटी से लेकर के वहां की चाट, साथ साथ वहां की अलग अलग डिफरेंट वैरायटीज की ब्रेड्स, और इसका अंत करेंगे मीठे के साथ। लखनऊ की नज़ाकत यानी वहाँ के कबाब्स ट्राई करें। अब हम लोग आ गए हैं मेन कोर्स पर, तो काफ़ी रंगीन और काफ़ी फुल ऑफ फ्लेवर्स वाली ये थाली है, कलरफुल अवधी थाली। तो शेफ इसके बारे में बताइए कि इस थाली में आखिर क्या क्या चीज़ें होती हैं? थाली बेसिकली लखनऊ में वेरी फेमस मटन निहारी है, जिसे नली कोरमा बोलते हैं। बिल्कुल। इसके बाद हम वेज के लिए मशरूम। तो एक बार ये इसका फ्लेवर किस टाइप का होता है? इट्स वेरी रिच एंड मेल्ट इन द माउथ। मटन इतना अच्छा कुक होना चाहिए कि आप जब भी खाओ इट शुड बी मेल्ट इन योर माउथ, वेरी सॉफ्ट, वेरी डेलिकेट। फ्लेवर बहुत रिच है, इसमें भी मुझे ड्राई फ्रूट्स का थोड़ा फ्लेवर आ रहा है। कैसोनट ऐड होता है इसलिए। नेक्स्ट डिश कौन सी है शेफ? बिरयानी आपने टेस्ट किया हुआ? बिल्कुल। ये बिरयानी लखनवी बिरयानी, इसको हम बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं। एरोमेटिक फ्लेवर्स और अरोमा से भरी होती है, मसाले बिल्कुल भी यूज नहीं होते हैं। तो स्पेशली जिनको जो है लाइट पैलेट जिनका होता है उनके लिए परफेक्ट एक मील की तरह है। उसके बाद आप फिश कोरमा देखते हैं। फिश कोरमा जी। तो मतलब लखनऊ के दस्तरख्वां में मछली भी बनती है, ये मैंने अभी तक कभी ट्राई नहीं किया, तो इसका फ्लेवर चखते हैं। फिश कोरमा
ऑल्दो फूड इज़ वेरी रिच। हर एक डिश में सुनने में सब सिमिलर लग रहे हैं कि ये मटन कोरमा, ये फिश कोरमा, बट फ्लेवर जो है सबका अलग अलग है। मतलब मुंह के अंदर ही एक होता है ना, पटाखे से फूट रहे हैं मेरे इस टाइम पे, फ्लेवर्स के पटाखे। तो इस फिश को हम किस ब्रेड के साथ, ये डिफरेंट डिफरेंट ब्रेड्स जो हमने देखी है, खमीरी रोटी है, आप बिस्कॉती खा सकते हो। तो इसको बनाने में कितने फ्लेवर्स, कितने मसाले यूज किए जाते हैं? मसाले बहुत हैं, 56 गरम मसाला यूज होता है। 56 गरम मसालों के साथ ये डिश बनाई जाती है। ओह माय गॉड, तो मतलब फ्लेवर्स तो ऑब्वियसली बर्स्ट होंगे ही होंगे। ठीक है, तो उसके साथ वेजिटेरियंस के लिए क्या क्या ऑप्शन है? हमारे पास अरबी है। अरबी, हाँ, ये अरबी है। अरबी की निहारी। अरबी की निहारी, अरबी की भी निहारी होती है, वाह। वेजिटेरियन को वो टच दिया गया है, जो कि एटलीस्ट वेजिटेरियन के लिए कुछ तो होना चाहिए, क्योंकि लखनवी डिश ऑलमोस्ट नॉन वेज होता है। वेल भाई, अगर ये किसी नॉन वेजिटेरियन को भी खिला देंगे तो वो जैसे मशरूम के कबाब थे वैसी ही ये अरबी की निहारी है। एकदम वही ग्रेवी का फ्लेवर है, बस उसमें गोश्त है और इसमें जो है अरबी है। तो वेजिटेरियंस के लिए तो आई एम श्योर इट्स अ बर्स्ट ऑफ फ्लेवर, मतलब एक डिफरेंट पैलेट है। तो आई थिंक अवधी क्यूजीन में इतना कुछ वेजिटेरियंस के लिए भी है। हाँ। ये तो काफ़ी नया है। फिर नेक्स्ट शबनम। शबनम, शबनम क्यों कहते हैं? मशरूम, डेंगरी शबनम, मशरूम एंड ग्रीन पीस। एकदम शबनमी फ्लेवर है इसका। तो शेफ, ये थी हमारी मेन कोर्स और स्नैक्स और जितने भी स्टार्टर्स थे। कोई एक ऐसा फ्लेवर जो लखनवी अवधी क्यूजीन को डिफाइन करे तो वो क्या होगा? बिरयानी। बिरयानी एंड गलाउटी। एंड गलाउटी। तो बिल्कुल भी जब भी आप अवधी क्यूजीन टेस्ट करें और अगर आप क्राउन प्लाजा म्यूज यहाँ आ रहे हैं तो ये बिरयानी और गलाउटी को स्किप ना करें, भले ही वो वेजिटेरियन वर्जन हो या फिर नॉन वेजिटेरियन वर्जन हो। सही बात है, लखनऊ का जब भी नाम आता है तो कबाब और बिरयानी, मुंह से दो यही शब्द हैं जो निकलते हैं। एंड कोरमा, यस, कोरमा को भी बिल्कुल ना स्किप करें। अब अवधी क्यूजीन में शेफ हमने गोश्त और कबाब्स और डिफरेंट चीज़ें देखी। मिठाई में क्या खास होता है? मिठाई के बिना तो खाना पूरा ही नहीं होता। बिल्कुल, मिठाई तो एक ऐसा चीज़ है कि आपके टेस्ट बड को बढ़ाएगा, एपेटाइट को बढ़ाएगा। सो हमने ट्राई किया है कि शाही मालपुए में शाही मालपुआ। वेल, लखनऊ अवधी क्यूजीन की बात आई तो शाही वर्ड तो इसके साथ जुड़ेगा ही जुड़ेगा। तो ये है शाही मालपुआ। ऐसा लग रहा है कि किसी रुमाल में जो है कुछ स्टफ करके रख दिया, मावा स्टफ किया हुआ है, बहुत ही डेलिकेट है। टेस्ट करके देखते हैं। वेल, इसको मैं बोल सकती हूँ कि ये मीठों में उनका गलाउटी है एक तरीके से। इतना रिच, इतना फ्लेवरफुल, स्टफिंग गजब की है, प्योर मावा की है जी। और ये क्या चीज़ है? एकदम सिल्वर में डूबी हुई शाही गुजिया। वेल, गुजिया हर घर में होली के टाइम पे स्पेशली बनाई जाती है, चाशनी में सिल्वर वर्क के साथ। ये तो अपने आप में ही एक मील सा लग रहा है, शाही मील सा लग रहा है। तो इसमें ये रेगुलर गुजिया से क्यों इतनी डिफरेंट है? इसके अंदर स्टफ किया गया है, मावा स्टफ है, ड्राई फ्रूट स्टफ है, फ्लेवर है। आप खा के देख सकते हैं, पता चलेगा। इट्स मेल्टेड इन योर माउथ एंड फ्लेवर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम रेगुलर गुजिया। बिल्कुल सही बोला आपने। तो जो भी अवधी क्यूजीन है वो शाही और रिच, मतलब रेगुलर खाने से और भी दुगना तीन गुना जो है रिच हो जाता है। वही ये लच्छेदार सेवइयों का मुजफ्फर। सेवइयों का मुजफ्फर, अरे वाह, मुजफ्फरनगर से तो कहीं नहीं बन गया है। वेरी फेमस ओल्डेस्ट नवाबी फूड। नवाबी मतलब जब भी ये कभी राजा महाराजाओं के ज़माने में ये बनता था, ये सेवइयों का मुजफ्फर बनाया जाता था। सैफरन का फ्लेवर इसमें बहुत ज़्यादा है। सैफरन का फ्लेवर होता है, सैफरन, ड्राई फ्रूट, मावा, मिल्क। तो मतलब अवधी स्वीट्स की बात करें तो सैफरन, मावा, मिल्क, ये चीज़ें जो है भरपूर, इन्हीं का मिश्रण है। इन्हीं से इनका जो स्वीट और मिठाइयों का जो प्लेटर है वो बनकर तैयार हो जाता है। तो ये था हमारा लखनवी दस्तरख्वां, जहाँ हमने आपको खिलाया यहाँ का
मेल्ट इन माउथ कबाब से लेकर के यहाँ की डेलिकेट बिरयानी, कोरमा और साथ साथ ये शाही मिठाइयाँ। अब हम अंत जो है शेफ किसके साथ करने वाले हैं? लखनवी पान। लखनवी पान, बिल्कुल। तो आइए अब ट्राई करते हैं यहाँ का लखनवी पान और देखते हैं कि ये रेगुलर दिल्ली वाले या फिर बनारसी पान से कितना अलग है। तो लखनऊ की नज़ाकत, लखनऊ का स्वाद अगर आप भी चखना चाहते हैं तो क्राउन प्लाजा मयूर विहार ज़रूर आइए। 24 सितंबर तक यहाँ पर आपको हर शाम 7 बजे से लखनऊ का दस्तरख्वां मिलेगा। लखनऊ जाने से अच्छा दिल्ली में ही आप वहाँ का वेज नॉन वेजिटेरियन स्नैक्स सब कुछ आपको हर वैरायटी मिलेगी। तो किसका इंतज़ार कर रहे हैं लखनवी जायका चखने के लिए? आइए यहाँ पर।